प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की उस सियासत से बहुत दूर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात जो असल में पाकिस्तान की कौमी सलामती को डिफ़ाइन करते हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस है। हम कोशिश करेंगे कि इस हफ़्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर नज़र रखें और आप तक मालूमात पहुँचाएँ, कुछ तज़किये भी पहुँचाएँ। प्रोग्राम हमने आज का एक अमूमी तज्ज़िये के हवाले से तरतीब दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के गिरदोनवा के इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान की आपको रिसर्जेंस नज़र आती है, ग्रुप्स की आपको एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आती है। कौमी तौर पर यह खबर नहीं बन पा रही। हम आपको बता रहे थे कि तालिबान का नया लाएअमल क्या है, तालिबान का तरीक़ाकार क्या है। पुराना और नया तरीक़ाकार आपको मिक्स होते हुए नज़र आता है। एक तो नए और पुराने ज़राए अबलाग का बेदरेग इस्तेमाल आपको नज़र आता है और खुली तशहीर तालिबान की तरफ से जारी है। ये हमारे रद्द अमल के ऊपर जो तनकीद होती है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तालिबान की तरफ से जो तशहीर का अमल है उसका कोई काउंटर अवेलेबल नहीं है। लेकिन तालिबान ने वेबसाइट्स, SMS, टेलीफोन्स और बाकायदा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ वो तमाम जुमला ज़राए जिसके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर आपको रिवाइवल नज़र आता है। इसके साथ साथ शिद्दत पसंद मजहबी जज्बात के ज़रिए दीन की तशहीर का अमल भी जारी है, जिसको हम कहते हैं वो बयान जिसके अंदर मज़हब को बतौर दिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दहशत गर्दी के लिए या उसकी तशरीह इस किस्म की जाती है कि उसको वो लोग भी इस्तेमाल कर पाएँ अपने मकासद के लिए जो दीन पर या उसके असल पैगाम पर यकीन नहीं रखते। उसका अमल भी आपको रिवाइव होता हुआ नज़र आता है। सियासी मसाइल कि पाकिस्तान में किस किस्म का करप्ट निज़ाम मौजूद है, ये हुकूमतें जो हैं अमेरिका की खिदमत पर मामूर हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं करती। तो ये तमाम इंसर्जेंसी के साथ साथ ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि सियासी तौर पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और जब लोग हकीकतन बिजली के मामलात की तरफ देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखते हैं, हुक्मरानों की जो चालें हैं और जो इनके चाले हैं, उन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो इस पैगाम को एक्सेप्ट करने में उनको ज़्यादा आसानी होती है। तरबियत, असला और अफरादी क़ुव्वत का इंतख़ाब बिलख़ुसूस जारी है, रिक्रूटमेंट भी जारी है, असले के अंबार लगे हुए हैं। अगर आप तिरा वैली के मामलात पर नज़र दौड़ाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस किस्म की जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, इस किस्म का जो असला है वो सिर्फ अफवाज के पास ही होता है। ये असला इन इलाकों के अंदर मौजूद है। जासूसी का एक अपना निज़ाम इनका बड़ा मुअस्सर है, कौन कहाँ पर जा रहा है, किसको किस तरीके से टारगेट करना है और पैगाम इंटरसेप्ट भी करते हैं। तरबियत याफ्ता हमलावर जत्थे बाकायदा ऑपरेशनल तरीके से तैयार किए गए हैं। नज़रियाती ग्रुप्स भी इनका काम कर रहे हैं। ख़ुदकुश हमलावरों की प्लाटून्स जो हैं वो मौजूद हैं। कई ज़माना था ख्याल ये किया जाता था कि लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद ख़ुदकुश हमलावरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब उस ऑपरेशन को इतने साल गुजर गए, लेकिन ये जो प्लाटून्स हैं ये अपनी अपनी जगह पर फिर भी काम कर रही हैं और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हुई है। नफसियाती जंग के माहिरीन को भी डिप्लॉय किया जाता है। पैसा इकट्ठा करने का नेटवर्क, उसका एक अलहदा इंतज़ाम है। अवाम में अपनी मकबूलियत को आम करना, उसके लिए एक अलहदा टीम मुतय्यन की गई है। स्कूल और कॉलेजों में भर्तियों की टीम मुतय्यन की गई है और ज़राए अबलाग की टीम भी मौजूद है। ये वो तमाम स्निपेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके ऊपर पसे पर्दा पॉलिसी साज इदारों में बहस बड़ी होती है, लेकिन सिर्फ तज्ज़िये की हद तक। अमल दरामद रिस्पॉन्स के तौर पर हमें कोई ख़ास और वाज़े नज़र नहीं आता। और चूँकि पसे पर्दा ये बहस हो रही होती है तो फाइलों के अंदर बंद होकर रह जाती है। ब्रीफिंग्स होती हैं, इसके ऊपर वक्ती तौर पर सर खुजाया जाता है, परेशान हुआ जाता है और एक डायरेक्टिव जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। इसी वजह से हमारे रिस्पॉन्स के अंदर बहुत बड़ी ख़राबी है। इस बढ़ते हुए चैलेंज और उस तमाम कुर्बानी और कोशिश के समर को ख़राब करने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हमारा रद्द-ए-अमल क्या रहा है। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने अपने रद्द-ए-अमल को किस चीज़ तक महदूद कर दिया है। और अगर आप पेशावर और गिरदोनवा के इलाकों में मूव कर रहे हों तो बआसानी आप पर ज़ाहिर हो जाएगा कि हमारा रद्द-ए-अमल कितना महदूद और कितना कमज़ोर है।